सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह का नमस्कार। आज मैं आपके साथ प्रश्नावली 8 पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और मेरे वीडियो को प्रत्येक बच्चे तक पहुँचाएं, जिससे कि हमारे जो छुट्टियों का जो समय है उसका सदुपयोग हो सके और शिक्षा की ज्योति हर ढाणी ढाणी तक पहुँचे। इस उद्देश्य के साथ मैं आपके बीच में निरंतर रोजाना उपस्थित रहता हूं। मैंने इस प्रश्नावली का जो पार्ट 3 तक में बात कर चुका, आज हमारा ये पार्ट 4 है और पार्ट 4 का मैंने प्रश्न नंबर लिया है आज 13। 12 तक मैं बात कर चुका। इसमें कह रखा है प्रश्न में कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, अपूर्ण मीनार का अर्थ जैसे हमने कोई मीनार का कार्य हमने प्रारंभ किया और वो आदि ही बनी तो अपूर्ण हुई। तो यहाँ पर एक तो क्या दे रखी है, अपूर्ण मीनार दे रखी है। अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, कितना मीटर दूर, 120 मीटर दूर क्या है, एक बिंदु है, ये बिंदु हो गया। से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। अब देखिए ये थी अपनी अपूर्ण मीनार। इस अपूर्ण मीनार के आधार यानी इसके पाद बोल दो चाहे आधार बोल दो, आधार से कितनी दूर कह रखा है, 120 मीटर दूर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सर ये तो है आपकी अपूर्ण मीनार और ये इसका क्या है, पाद बिंदु है और इससे कितनी दूर, 120 मीटर दूर। ये 120 मीटर दूरी पर एक बिंदु है और उस बिंदु को हमने ए नाम से प्रदर्शित किया और उसने आगे क्या कहा कि शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30। उन्नयन कोण की परिभाषा में आपको बता चुका कि भाई हम नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो क्षैतिज और वो जो दृष्टि रेखा है उस दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है उन्नयन कोण होता है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ तक बात करने के बाद में हम आगे बढ़े। ज्ञात कीजिए कि मीनार की ओर कितना, मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। पहले अपूर्ण मीनार इतनी थी, हमने इसको और ऊंचा कितना बनाया जाए कि इसी बिंदु से इसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। ये उसने दे रखा कि कितना डिग्री हो जाना चाहिए, 60 डिग्री। बिंदु भी नहीं बदलना चाहिए और मीनार का जो उन्नयन कोण बस 30 से कितना डिग्री हो जाना चाहिए, 60 डिग्री। तो 30 से 60 डिग्री होने के लिए हमने इस मीनार को पहले यहाँ तक थी, अपूर्ण थी, जब हमने और काम चलवाया और ये यहाँ तक इसको पहुंचाई और पहुंचाने के बाद में जब इस बिंदु से इसको मिलाया तो हमने देखा कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये पूरे प्रश्न की हमने आउटलाइन समझिए, वापस समझे इसको। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, ये अपूर्ण मीनार का आधार हो गया, अपूर्ण मीनार का आधार ये बी वाला, बी से अपूर्ण मीनार है, इसका आधार बी से 120 मीटर दूर, ये बी से 120 मीटर दूर किसी बिंदु को क्या नाम दे दिया हमने, ए दे दिया। किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा, 30 डिग्री। ये मीनार के शिखर, अपूर्ण मीनार की बात हो रही है, पूर्ण की नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना कि शिखर से कितने डिग्री का कोण आ रहा है, 30 डिग्री का कोण है। ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी मीनार को यहां से और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे कि उस स्थान पर उन्नयन कोण कितना हो, 60। हमने इतना ऊंचा बना दिया इसको और ये 30 से कितने डिग्री का बन गया है, 60 डिग्री का बन गया। यानी अगर हमारे ये चित्र अच्छे से समझ में आ गया तो सवाल अब आप यूं ही कर दोगे। मैंने पूर्व सवालों में बताया जब यहाँ पर दो दो त्रिभुज आपको नजर आने लग जाए तो सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज की बात करते हैं और इसी सवाल में नहीं, हम सभी सवालों में एक ही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले आपने जो जो चित्र में जो जो किया वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे, माना अपूर्ण मीनार की ऊंचाई, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई आपने कह रखी है क्या है, बी से लेकर सी, यानी बी सी बराबर कितना है, h1 मीटर में है। तो ये भी h1 किस में हो गया, मीटर में। h2 भी किस में हो गया, मीटर में हो गया।
तो ये लिख दिया H1 आपने माना किस में है, ये मीटर में है, ठीक है। इसके बाद में AB बराबर कितना है, AB बराबर आप कहोगे 120 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, अब हम मैंने कहा आपसे कि आपको किसकी बात करनी है, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करनी है। तो सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, ABC। ट्रायंगल ABC में कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। आप समझ रहे होंगे इसकी। अब यहां पर आपको आधार दे रखा है और क्या निकालना है, लंब निकालना है। आधार और लंब का मैंने आपको बता रखा है पहले लाल बटा कक्का से, LAL KKA, ये है साइन थीटा, कोस थीटा और ये टेन थीटा। अब देखिए क्या चाहिए आपको, एक तो आधार और एक क्या चाहिए, लंब। आधार और लंब से संबंधित किसका आ रहा है, ये किस कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, टेन का। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहां पर लिखा मैंने टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा, छोटे ट्रायंगल में थीटा कितने हैं, उन्नयन कोण कितना डिग्री का, 30 का है। देन टेन 30 बराबर, अब लंब कितना है आपका, H1 है, और आधार कितना है, 120 है। टेन 30 का मान हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए हमने टेन 30 के मान रखने के लिए कहा आपसे, टेन 30 का मान आप जानते हो 1/√3 होता है। हमने प्रश्नावली 6 में ही सारणी पर हमने वहां पर बात की है। तो ये देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, टेन 30 का मान हो गया आपके पास 1/√3 बराबर H1 बटा 120। अब क्या कर लेते हैं, ब्रज गुणन कर लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया आपके पास, H1 को √3 से गुणा करेंगे, √3 H1 बराबर 120। देन √3 कहाँ चले गया, बटे में चले गया, H1 बराबर 120 बटा √3। अब देखिए नीचे √3 आ गया। अब मैंने कहा था नीचे अंडर हमको कोई भी नंबर नहीं रखना, उसके लिए आपने कक्षा 9 से ही आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो परिमेयकरण करने का। परिमेयकरण में नीचे की जो संख्या है उसको एज इट इज ऊपर और नीचे अंश और हर में क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। ये लो मैंने गुणा किया, √3 बटा √3। H1 बराबर आपके पास आ गया 120 √3, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3। देन H1 बराबर 3 कम 3, 3 चौक 12, 40 आ गया, 40 √3 मीटर। ये H1 आ गया। H1 का अर्थ क्या हो गया, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई आ गई, क्योंकि आपने क्या मान रखा है, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई। अब क्या किया आपने, अब इस मीनार को और ऊपर बढ़ाया तो कितना ऊपर बढ़ाया, C से D कितना, H2। तो यहां पर लिखेंगे पूर्ण मीनार की ऊंचाई H बराबर H1 प्लस H2। हमने कह दिया कि जो यहां से यहां तक ये तो अपूर्ण थी, और अब क्या कर दिया हमने, इस मीनार को पूर्ण कर दिया। तो ये H1 और H2 दोनों दूरियों को अगर जोड़ेंगे तो पूर्ण मीनार की क्या आ जाएगी, ऊंचाई। तो ये मैंने लिख लिया H बराबर H1 प्लस H2। अब मैंने कहा कि बड़े ट्रायंगल को ले लेते हैं। बड़े ट्रायंगल का अर्थ क्या हुआ, बड़े ट्रायंगल का अर्थ हुआ ये वाला पूरा का पूरा ट्रायंगल, इसको ले लेते हैं। लो भाई, बड़े ट्रायंगल में ट्रायंगल ABD में वही आपके पास आधार आपको दे रखा है, आपको लंब निकालना है, सूत्र वही टेन वाला, टेन थीटा बराबर वही क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार है। अब टेन थीटा की जगह कितना हो गया यहाँ पर 60, क्योंकि 30 से बढ़कर कितना हो गया 60। लंब क्या हो गया, B से लेकर D, और B से लेकर D को क्या लिखेंगे, H1 तो यहाँ तक है, H2 यहाँ तक है, और BD की पूरी लंबाई कितनी हो गई, चलो BD लिख देते हैं, आगे वाली लाइन में पूरा मान लिखेंगे। और आधार कितना हो गया AB, ये आधार हो गया AB। अब देखिए आगे, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर,
अब बीटी का मान कितना है H1 प्लस H2, ये आ गया H1 प्लस H2 बटा AB का मान कितना है 120 मीटर में है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम इसको अंडर रूट 3/1 लिखें, यहाँ पर H1 प्लस H2 बटा 120। अब ब्रज गुणन कर लेते हैं, ब्रज गुणन किया मैंने तो देखिए आप ये 120 तो हो गया, इससे गुणा एक हो गया H1 और H2 से गुणा, ये हो गया H1 प्लस H2 बराबर 120 अंडर रूट 3। अब आपको पता है आपने निकाल रखा है H1 का मान कितना है 40 अंडर रूट 3। लो भाई मैं यहां पर लिख रहा हूं H1 का मान है 40 अंडर रूट 3, 40 अंडर रूट 3 प्लस H2 बराबर 120 अंडर रूट 3। अब आगे देखिए, आगे हमको क्या करना है, ये H1 को तो इधर लेने दे, 40 अंडर रूट 3 को हम पक्षांतरण करके उधर ले चलते हैं, यानी पक्षांतरण करते हैं। देन यहाँ पर लिख देता हूँ, अब देखिए आप इसको, अगली वाली लाइन यहाँ पर ले ली हमने, ये आ गया H2 बराबर 120 अंडर रूट 3 माइनस 40 अंडर रूट 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस का, 40 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या बचा 120 माइनस 40 अंडर रूट 3। 120 में से 40 गए, कितने बचे 80 बचे, 80 अंडर रूट 3। अब आप चाहो तो अंडर रूट 3 का मान भी आपके पास है 1.73, और नहीं चाहो तो यहाँ पर भी आप मीटर लगाकर क्या कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे H2 बराबर कितना आ गया 80 अंडर रूट 3 मीटर, ये क्या गया आंसर। और आगे भी अगर इसको हल करना चाहो तो अंडर रूट 3 का मान आपको पता है 1.73 होता है, 1.73 से इस 80 को क्या कर लो आप गुणा कर लो, पॉइंटों में मीटर के रूप में आ जाएगा। यहां तक भी करोगे तो पूरे ही अंक आपको मिलेंगे परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में एक मीनार के आधार से, मीनार आ गई, वही अभी अभी जो चित्र बनाया था हमने, ये कोई मीनार है, ये मीनार का बेस यानी आधार से 100 मीटर दूरी पर, ये 100 मीटर दूरी पर आ गए हम चल के, ये 100 मीटर दूरी आ गई, स्थित एक बिंदु से ये बिंदु आ गया, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है, यहां से शिखर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसका उन्नयन कोण बनेगा, और उन्नयन कोण कितना है ये आ गया आपके पास 30 डिग्री है, ठीक है। तो क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये आपको क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां पर मानेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है h है, वही प्रश्न जो अभी अभी किया था वो प्रश्न डबल था, यहां और मीनार को और ऊंचा कर दिया था, यहां पर केवल पूरी मीनार की ऊंचाई यहां पर दी हुई है। यहां पर लिखा हल, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, यहां पर अपन ने इसको नामांकित कर देते हैं ए बी और सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। माना मीनार की ऊंचाई BC बराबर कितना है h है, और ये किसमें है मीटर में, तो लिखेंगे h मीटर, ये आ गया आपके पास h मीटर। पहली बात कर ली हमने। अब मीनार के पाद से कितनी दूरी पर है वो बिंदु, 100 मीटर दूर है, तो आप क्या यहाँ पर लिखोगे, और एवं AB बराबर कितना दे रखा है 100 मीटर, और थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में अब हमको सोचना है कि हमको सूत्र कौन सा प्रयोग में लेना है। तो देखो आपको आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, आधार और लंब से संबंध स्थापित करने वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है, अभी भी किया था पहले, आधार का मैंने बताया tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan वाला फॉर्मूला लग गया आपको, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार।
अब आप कहोगे टेन थीटा, थीटा का मान आपके पास है, थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है आपके पास 30 डिग्री, बराबर लंब, लंब कितना है एच है, आधार कितना है 100 है। लो भाई हमने मान रख दिया। अब टेन 30 का मान भी रख दो, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/100। अब क्या करते हैं, अब इसको देखो आगे हल कर लेते हैं, ब्रज गुणा, ये इससे गुणा हो जाएगा, 100 1 से गुणा हो जाएगा, h को √3 से गुणा किया तो √3h बराबर 100 एकम 100। अब देखते हैं √3 कहां चले गया, बट्टे में चले गया, h बराबर 100√3। अब देखिए चाहो तो आप यहां पर भी, ये ऊंचाई आ गई किसकी, मीनार की, यहां पर मीटर लगा के आंसर लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा आपका। अगर आप इसको आगे करना चाहें, h बराबर वही आपके पास 100, यहाँ पर √3 का मान होता है 1.73। अब आपको पता है आपको भाग लगाना है, और भाग लगाने के लिए पॉइंट से इसको पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लग जाएगी, और ऊपर लगने के बाद में जब हम भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 57.73 मीटर। आप चाहो तो यहां तक भी करके आ सकते हैं, आप चाहो तो यहां तक भी करके आ सकते हैं, आपके सवाल में पूरे अंक आपको मिलेंगे यहां तक भी करोगे तो आपकी सोच है, क्योंकि हम पूरा करना है। √3 का मान होता है 1.73, आपने 100/1.73 यहां पर रखा, रखते ही आप इसमें भाग लगाओगे, भाग लगाने का पैटर्न भी आपको पता है, यह है 100, भाग लगाना है 1.73 का, पॉइंट हटाएंगे तो 2 शून्य ऊपर लग गई। अब वही आप तो छोटी क्लास में जैसे भाग लगाते थे वैसे भाग लगाते रहो, 5 बार लगेगा, 17 5 85, तो इस तरीके से हम इसको भाग लगा सकते हैं, और भाग लगाने के बाद में आपके पास जो डिजिट आएगी वो आएगा 57.73 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है, एच किसको मान रखा अपन ने, मीनार की ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15, और प्रश्न नंबर 15 के साथ प्रश्न नंबर 16 भी एज इट इज कॉपी है, दोनों एक जैसे सवाल हैं। आप 15 अगर अच्छे से आपको आ गया तो 16 क्वेश्चन आप यूं ही कर जाओगे, ध्यान रखना। सवाल दे रखा है किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, किसी स्तंभ, अब क्या अभी थोड़ी देर पहले मीनार आए थे, मीनार की जगह क्या आ गया स्तंभ, वही स्तंभ जो सीधा खड़ा होता है, किसी स्तंभ के चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। लो भाई ये मीनार है, ये मीनार के दो, चाहे स्तंभ के दो, चाहे कोई खंभा के दो, इसकी चोटी है ये ऊपर ही ऊपर, इस चोटी से किसी बिंदु पर, समतल के किसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है। 100 मीटर उसने कहा स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, ये स्तंभ है, बाई चांस यहां है स्तंभ, थोड़ा मेरे से दूर है, मैं कितना मीटर चल रहा हूं, 100 मीटर दूर चल रहा हूं, वहां से लेकर यहां तक कितना मीटर आया, 100 मीटर। मैंने देखो ये ए से कहां पर जा रहा हूं मैं, बी तक, और कितना मीटर चल गया मैं, 100 मीटर चल गया। तो आप कहोगे सर आप 100 मीटर चल गए, कहां से कहां तक, ए से बी तक। आगे उसने क्या कहा, उसका उन्नयन कोण, ये बिंदु है बी, इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। इस स्तंभ की क्या पूछी है उसने, ऊंचाई पूछी है। प्यारे विद्यार्थियों अब मैंने तो आपको एक ही कहानी बता रखी है, क्या पहले छोटे ट्रायंगल को ले लो फिर पूरे बड़े को ले लो, आंसर आप करते चले जाओगे तो आंसर आपको आता चला जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने छोटा वाला ट्रायंगल लिया, ये छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल को हमने नामांकित कर ही रखा है, ये ए बी सी और डी। ये जो आपका स्तंभ खंभा या मीनार जो है इसकी ऊंचाई कितनी मान रखी है, h मीटर मान रखी है। देखिए माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, और शीर्ष से समतल पर एक बिंदु है a, इससे थीटा बराबर कितना डिग्री है, 15, और थीटा का मतलब उन्नयन कोण। यहां से b की ओर चले, यानी a से b कितना है, 100 मीटर है, और b पर उन्नयन कोण कितना है, 30। अब ट्रायंगल लेना अपन को BCD, ये देखो ट्रायंगल मैंने लिया सबसे पहले BCD में। BCD में आपने क्या किया, वही आपको देखो यहाँ पर लंब और आधार की बात करनी है। लंब और आधार से संबंधित आपके पास tan थीटा वाला सूत्र है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार।
ये देखो टेन थीटा बराबर मैंने यहाँ पर लिखा लंब बटा आधार। टेन थीटा की वैल्यू आपके पास कितने डिग्री है, 30 डिग्री है, ये मैंने यहाँ पर 30 डिग्री लिखा। लंब को क्या लिखा, h लिखा। आधार कितना है, x, क्योंकि अपन ने मान रखा है। BC बराबर कितना मीटर है, x मीटर है। देन टेन 30 की वैल्यू आपको पता है सारणी से, प्रश्नावली 6 से। सारणी में मैंने वहां पर बता रखा टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। मैंने 1/√3 बराबर h बटा एक, सब ब्रज गुणा किया। ये x को तो 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ब्रज गुणन में ऐसे होता है, क्रॉस गुणा होता है। √3 को किससे गुणा किया, h से। लो ये x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x आया, और √3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h, और किसमें है, मीटर में, क्योंकि x क्या है, दूरी है। दूरी कहां से कहां तक, B से C तक। आपने नंबर 1 लगा के यहाँ पर इसको छोड़ दिया अभी। अब लेते हैं अपन बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आ गया, ये पूरा ही आ गया, ये पूरा ट्रायंगल आ गया बड़े वाले ट्रायंगल में। ये लो भाई, मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, पूरा ही। अब यहाँ पर थीटा कितना डिग्री है, 15 डिग्री है। वही लंब और आधार, लंब और आधार का सूत्र वही टेन वाला। आप लिखोगे ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल ACD में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा बराबर आपके पास कितना डिग्री है, 15 डिग्री। लंब कितना है, h, ये h लिखा। आधार कितना, 100, a से लेकर b और b से लेकर c, दोनों का जोड़। AB बराबर कितना, 100, और BC बराबर कितना, x, ये दोनों का जोड़ मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 + x। आगे आधार। अब टेन 30 का मान उसने सवाल में रेडीमेड, अगर परीक्षा में पूछेगा तो ये रेडीमेड मिलेगा टेन 15 का मान, क्योंकि हमारे सारणी के अंदर हमने 0, 30, 45, 60 और 90 के ही मान हमारे कोर्स में है। और ये मान थोड़ा सा उसने प्रश्न दिया तो वो आपको टेन 15 का मान परीक्षा में निश्चित तौर पे देगा, आप चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार ये समझते हैं गुरुजी टेन 15 कहाँ से आ गया यार, इसको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको टेन 15 का मान वह परीक्षा में मिल जाएगा अगर ये प्रश्न आता है तो। देखिए आगे टेन 15 का मान कितना रखा, 2 - √3 h, ये h 100 x की वैल्यू आपने कहां से ली है, समीकरण 1 से। आपने x बराबर √3h निकाल रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे h की वैल्यू आपने कितनी रखी है, ये √3h रखी है। कहां से, समीकरण 1 से। आपने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब इसको साधारण कैलकुलेशन करनी छोटी क्लासों की तरह। आपने क्या किया, इसको बटा 1 लिख सकते हैं, ब्रज गुणा करो। ये 1 तो h से गुणा हुआ तो ऐसे एजीटी जाएगा। अब 2 - √3 को 100 + √3h क्या हो गए, ये ब्रज गुणन हो गए। ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों किस में है, गुणन में है। अब देखिए 2 - √3 है, 2 - √3 को मैंने खा ले गया, h के नीचे ले गया, ये h बटा 2 - √3, h बटा 2 - √3, और इधर क्या रह गया, 100 + √3h। अब देखिए मैंने 2 - √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे 2 + √3, 2 + √3 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा करने पर आप देखोगे कि देखो ये सूत्र बन गया स्क्वायर वाला। वो मैंने आपको 13वें नंबर का सूत्र प्रश्नावली 7.1 को जब सिद्ध किया था वहां पर लिखा था a² - b²। समझना, ये मैंने सूत्र लिखा था आपके लिए, और वो सूत्र था a² - b² = a + b और a - b। ये वाला फॉर्मूला मैंने वहां पर लिखा था। इस फॉर्मूले का ही मैं यहाँ पर उपयोग कर रहा हूँ। एक बार माइनस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार प्लस है। a बराबर कितना, 2, ये 2। b बराबर कितना, ये √3। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, उसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ये इन दोनों डिब्बों को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने इन दोनों डिब्बों को स्क्वायर के रूप में लिखा, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ऊपर वाले नंबर पे मैंने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज रखा है यहाँ पर, और इधर वाला भी एज इट इज चल रहा है। अब ध्यान दें, इधर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही होता है। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा h 2 + √3 बटा 4 - 3 = 100 + √3h। यहाँ तक आने के बाद में 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो नीचे 1 का कोई उपयोग नहीं उसका। अब देखिए h को, ये है h + 2 √3 बराबर
100 प्लस √3h। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये करते हैं कि h को तो एक तरफ ले जाते हैं और जो संख्या है उसको एक तरफ रखते हैं। इस एक तरफ ले जाने को बोलते हैं पक्षांतरण। लो भाई मैंने h को इधर ले आया, मैं √3h को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये √3 प्लस का तो ये इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, और √3h माइनस का, ये √3h किसका, प्लस का, इससे कट गया। इधर क्या बचा, 2h बराबर 100। देन 2 चलेगा बटे में, तो h बराबर 100 बटा 2, और h का मान कितना गया, 50, और 50 किस में है, मीटर में। यही आपको क्या निकालना था, इसका आंसर निकालना था। इसी तरह प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अभी अभी जो सवाल हमने किया है उसी की फोटोकॉपी है, प्रश्न नंबर 16। 15 और 16 एक सवाल और आएगा, उसमें कहेगा पूरक कोण के बारे में, वहां पर भी हम पढ़ेंगे उस सवाल को। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक समतल जमीन पर, एक समतल जमीन पर क्या खड़ी है, मीनार खड़ी है। हमने समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी कर दी, ये मीनार खड़ी हो गई हमारे लिए। ये लो, फिर क्या कहा, इसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। इसकी छाया, छाया ये छाया है पूरी की पूरी, क्या है ये छाया, पहले तो यहां तक ही थी, अब ये छाया और लंबी हो गई। किस स्थिति में, जब इसका थीटा 60 डिग्री से घटकर कितना डिग्री हो जाए, 30 डिग्री हो जाए। तो कितना चलना पड़ा उसने, किस स्थिति में, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले तो x तक की थी, यानी अपन ने x माना, b से लेकर c तक की थी। अब इस जगह से कितनी अधिक बढ़ रही है, 40 अधिक बढ़ रही है, 40 अधिक बढ़ रही है। कब, जब इसका उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना रह जाए, 30 डिग्री रह जाए। तो आप देखो यहाँ पे, जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 से घटकर कितना हो जाए, 30 हो जाए। तो मीनार की क्या पूछी है उसने, ऊंचाई पूछी है। देखिए प्यारे बच्चों, वही सवाल है, सवाल में क्वेश्चन इसने क्या कहा, एक मीनार है, मीनार की छाया पहले इतनी थी, ये मीनार है, ये छाया। अब क्या हुआ कि छाया और बढ़ गई, ये छाया और बढ़ गई। अब आप इसको जब बनाओगे, यहां से इसको मिलाओगे और यहां से यहां तक मिलाओगे, यहाँ जो ब्लैक पेन का जो कॉर्नर है वहां तक, तो ये छाया बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 40। 40 से बड़ी वाली तो दे रखी है आपको, ये देखो ये बड़ी वाली छाया तो आपको दे रखी है, ये नहीं दे रखी, तो इसको कितना मान लिया अपन ने, x मीटर मान लिया। और मीनार की ऊंचाई भी उसने नहीं दे रखी, तो हमने कितना मान लिया उसको, h मीटर मान लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमने माना ही है, मानने के बाद में माना कि मीनार की ऊंचाई CD बराबर कितना मान लिया, h मीटर, ये CD बराबर h मीटर माना। वह आधार C से B तक, C से B तक की जो दूरी है, यानी CB या BC कुछ भी लिख सकते हैं, CB बराबर कितना है, x मीटर हमने माना है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब उसने कहा कि इसके उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाते हैं, तो पहला वाला कोण 60 ही तो है और दूसरा कितना है, 30 है, ये उन्नयन कोण को प्रदर्शित कर दिया। अब बात करते हैं, मैंने आपको परमानेंटली के रखा है, सबसे पहले छोटे ट्रायंगल पे बात करनी है। छोटा ट्रायंगल आपका ये है, ये छोटा ट्रायंगल हमने लिया, ये छोटे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल है BCD में, ये ट्रायंगल मैंने लिया, छोटे वाला ट्रायंगल BCD, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, BCD में हमने BCD वाला ट्रायंगल लिया। और BCD वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे कि क्या चाहिए आपको, लंब चाहिए, आधार आपने मान रखा, लंब और आधार का जो सूत्र बनता है वो कौन सा बनता है, tan का बनता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, क्योंकि LAL यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिखा। tan थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना डिग्री है, छोटे वाले ट्रायंगल में 60, ये 60 लिखा। लंब कितना है, h, ये h लिख दिया। आधार कितना है, x है, x लिख दिया। tan 60 की वैल्यू हमने सारणी से देखी, सारणी से कितनी मिलती है, √3, और h बटा 1 से एज लिखा। वो मैंने ब्रज गुणा करके इसको सेपरेट किया, ये √3 को x से मल्टीप्लाई किया तो √3x, और √3 को मैंने नीचे भेजा तो क्या हो गया, h बटा √3 मीटर। ये आ गया आपके पास 1 नंबर। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल दे रखा ट्रायंगल ACD में, मैंने कहा था पहले छोटा लेते हैं फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं।
अब क्या किया मैंने, अब मैंने पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, ये लो सर पूरा ही ले लेता हूं मैं, ये पूरा ट्रायंगल की बात करूंगा मैं। तो थीटा कितना डिग्री है यहाँ पर, 30 डिग्री है। ट्रायंगल कौन सा है, ए सी डी। ये ट्रायंगल मैंने लिया ट्रायंगल ए सी डी में, वही टेन, क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है, लंब और आधार का सूत्र होता है टेन वाला, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दिया। लंब, लंब कितना है, एच है। आधार, आधार कितना है आपके पास, ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान कितना 40, बी सी का मान कितना x, तो यहाँ पर आएगा 40 प्लस x। अब टेन 30 की वैल्यू आपके पास है सारणी से, सारणी से आपको पता है टेन 30 की वैल्यू होती है 1 बटा अंडर रूट 3। अब देखिए h बटा 40 प्लस x हमने मान रख दिया। अब क्या किया हमने, इसको सेपरेट किया, ब्रश गुणा करेंगे, एक तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 प्लस x से, और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, h से। तो अंडर रूट 3 को h से गुणा किया तो अंडर रूट 3h, और 40 प्लस अंडर रूट 40 प्लस x को 1 से गुणा किया तो आ गया 40 प्लस x। अब देखिए आगे x की वैल्यू आपको पता है, कहां से पता है, एक नंबर से पता है। इस एक नंबर से h बटा अंडर रूट 3 मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद में अब वो छोटी कक्षा वाला जोड़ बाकी रह गया भाई, 10वीं का सवाल तो ऊपर ही रह गया, ये मान के चले। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको सोल्व किया, सोल्व करने पर एच को मैंने एक तरफ ले गया, एक तरफ लेने को हम बोलते हैं पक्षांतरण करना। तो ये h बटा अंडर रूट 3 को मैं इधर ले आऊं, प्लस का इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया। अंडर रूट 3h माइनस h बटा अंडर रूट 3 बराबर 40। अब आता है एलसीएम, एलसीएम ले लिया मैंने कितना, अंडर रूट 3, उसके पहले h को क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया, क्या बचा अंडर रूट 3 बटा 1 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर 40। अब लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, अंडर रूट 3 एलसीएम आ गया, चल एच तो बाहर ही, अंडर रूट 1 का भाग अंडर रूट 3 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 1 का भाग आप अंडर रूट 3 में दोगे तो अंडर रूट 3 बार जाएगा। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो कितना आता है, 3 आता है। प्रश्नावली 2 में भी हमने सिद्ध किया था, सिद्ध करो अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या, वहां पर भी बात हो चुकी है अपनी, ये 3 आ गया। अंडर रूट 3 का भाग अंडर रूट 3 में दिया, एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 बराबर 40। आगे चलते हैं, ये देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2h बटा अंडर रूट 3 बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। अब देखिए आगे अंडर रूट 3 को ब्रश गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट 3 किससे गुणा हो जाएगा, 40 से। ये आ गया 2h बराबर 40 अंडर रूट 3, 2 चले गया बटे में चले गया तो h बराबर आ गया 40 अंडर रूट 3 बटा 2। ये आ गया h बराबर, क्योंकि ये कट रहा 2 एकम 2 और ये कितनी बार 20 बार, तो h बराबर 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गई, किसकी ऊंचाई पूछी थी उसने, मीनार की ऊंचाई पूछी थी, और मीनार की ऊंचाई कितनी आई, 20 अंडर रूट 3 मीटर। आप चाहो तो इसको आगे भी कर सकते हैं, आगे क्या अंडर रूट 3 का मान है आपके पास कितना, 1.73। आप 1.73 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा, यानी अंडर रूट हट जाएगा। और यहां तक भी आप करके आते हैं तो पूरे ही अंक आपको मिलेंगे। तो आज आपने मेरे इस वीडियो को आपने देखा, आज इस कक्षा को देखा, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचाएं जिससे कि वो इस छुट्टी वाले जो समय है उसका सदुपयोग कर सके, क्योंकि गणित की एग्जाम लगी नहीं, अभी लगने लगेगी ऐसा मेरा मानना है। तो आप तैयारी करते रहें और समय का पूर्ण रूपेण सदुपयोग करते रहें, और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे ऐसा मेरा मानना है। आपसे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ मैं आज का ये क्लास यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।